ये कहानी जापान की है। वहाँ लीज़ा नाम की एक लड़की एक नए ब्राइडल बुटीक में काम करने गई। जो उस बुटीक की पुरानी ओनर थी वो वहाँ से जाने लगी और उसने लीज़ा को बुटीक की चाबी दी। उसे बुटीक के ऊपर बने हुए कमरे में ही रहना था और साथ ही साथ उसे कई सारी वेडिंग ड्रेसेस बनानी थी। इसका मतलब वो वहीं रहकर उस बुटीक को संभालने वाली थी। पहली रात लीज़ा को चेंजिंग रूम में से अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे कोई औरत कोई तेज़ आवाज़ में गाना गुनगुना रही हो, जबकि उस बुटीक में वो अकेली थी। लीज़ा चेंजिंग रूम में जब देखने जाती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वहाँ एक भयानक सी औरत काले रंग की वेडिंग ड्रेस में डांस कर रही थी, गाना गा रही थी और ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी। लीज़ा को देखते ही उसका सर पूरी तरह उल्टी डायरेक्शन में घूम जाता है और उसके पैर भी पूरी तरह से उल्टे हो जाते हैं। इतना ही नहीं, वो औरत खून की उल्टियाँ करने लगती है। ये देखकर लीज़ा घबराकर चिल्लाती है, लेकिन अगले ही पल वो अपने बिस्तर में सोकर उठती है। ये सब उसका एक डरावना सपना था। तीसरे दिन लीज़ा के बुटीक में एक कस्टमर आती है जो अपनी शादी की ड्रेसेस ट्राई करके देखना चाहती थी। लीज़ा उसे उसी चेंजिंग रूम में लेकर जाती है। जब वो लड़की एक वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है तो अचानक से वो रात वाली भूतनी लीज़ा को दिखाई देती है और लीज़ा डर के मारे एक कैंची उठाती है और उस भूतनी के सर में घुसा देती है। लेकिन अगले ही पल उसकी आँख खुलती है और वो असल में उस कस्टमर के सर में कैंची घुसा चुकी थी और वो कस्टमर उसी वक्त मर गई। उस कस्टमर के साथ उसका पति भी आया हुआ था, जो घबरा के वहाँ आया और उसने पुलिस को फ़ोन किया और तब से लीज़ा एक मेंटल असाइलम में बंद है।